क्वेश्चन नंबर 8 है 18 और 117 में के एचसीएफ को हमने इस तरह से लिख दिया है के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, हमें एम का मान निकालना है और क्या निकालना है, 18 और 17 का एलसीएम निकालना है। दो चीजें पूछी इसमें, क्या एम इजकल टू क्या और एलसीएम क्या है। ठीक है, तो हम इसका उससे गुणनखंड विधि से इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे। जैसे हमने कौन सा सवाल करा था, हमने सवाल करा था 5वां नंबर सवाल करा था, वैसे ही सेम हो रहा है ये। उसी का पहले एचसीएफ निकालेंगे, क्या कहते हैं, इसका एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि से इन दोनों का। एचसीएफ भी हमें एचसीएफ दे रखा है एम का मान निकालने के लिए। क्या होगा, 2 से करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 9 आएगा। फिर उससे बड़ी 3। ठीक है, ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल लिया हमने किसका, 18 का ये आ रहा है फैक्टर गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसके निकालेंगे 117 के। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 3 3 9 बचे 2, इधर कितना हो गया 27, 3 ने 27, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 3 3 9, बचा कितना 2, 3 ने 27, अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9, और ये 13 है। 117 के आएगा फैक्टर, 117 के फैक्टर आ जाते हैं 3 गुणा 3 गुणा 13। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा ये 3। ठीक है, अगर इसका और भी एक कॉमन होता तो गुणांक से लिख देते। अगर ये मान लो ये 3 3 कॉमन होते, यहाँ 13 यहाँ 3 है, अगर यहाँ पे 13 होता या यहाँ 3 होता तो गुणांक से भी लिख लेते, उसके गुणा करने के बाद फिर टोटल एचसीएफ आता। तो हमें एचसीएफ दिया कितना है, हमें एचसीएफ दिया है 118 एम माइनस 117। ठीक है, हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 118 एम माइनस 117। हम क्या करते हैं, जिसके साथ में अचर संख्या होती है, चार चार तो जानते नहीं जानते हो, ये चर संख्या होती है, ये अचर संख्या होती है। जैसे एबीसीडी या एक्स वाई जेड जो भी है काका का, ये अचर संख्या हो गई, ये चर पद हो गया, अचर पद हो गए। हम अचर पद को एक साइड लिख लेंगे, चर पद को एक साइड लिख लेंगे। तो ये इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 18 एम। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बराबर 18 एम। अब हम एम का मान निकाल लेंगे। एम का मान कितना हो जाएगा, ये जो 18 है, 18 इधर बटे में आ जाएगा इसके 120 के, एम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 6 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 से 9 बार में। ये कितनी बार में जाएगा, 60 बार में। ठीक, 3 से काटेंगे 3 बार में, 6 को काटेंगे 3 से 20 बार में। ठीक है, अब एम कितना आ गया, एम आ गया 20/3, ये हो गई एम की वैल्यू। ठीक है, इसे अगर हम पॉइंट में लिख जाए तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, एम बराबर, इसे इससे काट के 6.667। ठीक है, भाग करके देख लेना आप, इतना ही आएगा, क्योंकि जब एक बार 6 6 आता जाएगा तो रोकने के लिए हम एक संख्या बढ़ा के लिख देते हैं तीसरे नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही किसकी, एलसीएम पूछा है इसमें, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 18 17 का। एलसीएम पता कैसे निकालते हैं, दोनों को एक साइड लिख के इस तरह से लिया, ये साथ में जिनका गुणनखंड करेंगे वो एलसीएम निकल के आ जाएगा। 2 18 से करेंगे, 18 को करेंगे 2 से 9 आ जाएगा, 117 ऐसे आ जाएगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं 117। फिर 3 से 3 एकम 3 3 9, और ये 3 3 9, बचे 2, 3 में 27, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 से ये 1। एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 13, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, इसकी गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 6 3 18 गुणा 13, 13 13 पंजे 65, 13 से 78, 13 7 91, 13 8 104, 104 के हासिल कितना, 4 हासिल लगे 10, 13 कम 13 और 13 और 10 23। एलसीएम कितना आ गया, 234। दोनों आंसर आ गए हमारे, ये एम आ गया, एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया।
एचसीएफ हमने पता क्यों निकाला, क्योंकि एचसीएफ जो था हमारा इसमें दे रखा है एम, मतलब अब हमारे पास एचसीएफ जब ये दे रखा है हम, तो यहाँ पर हम एचसीएफ की वैल्यू रख के एम का मान निकाल सकते हैं आराम से, इसलिए हमने पहले एचसीएफ निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सवाल का कहने का मतलब है कि हमारे पास जो 6n संख्या है वो अगर उसकी जगह हम n की जगह अगर कोई प्राकृतिक संख्या डालें तो क्या जो नंबर्स आएंगे उसमें कहीं किसी संख्या में लास्ट में 0 आ सकता है। यह सवाल का कहने का मतलब है। तो अगर हमारे लिए अगर किसी संख्या के लिए लास्ट में 0 चाहिए, किसी संख्या के लास्ट अंक में 0 चाहिए, तो वो संख्या कितने से 10 से विभाजित होनी चाहिए। होनी चाहिए या 2 से, ओ 2 और 5 से, 5 से, ठीक है। या फिर क्योंकि इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 को 5 गुणा 2। अगर हमें किसी इस इसमें n की जगह कोई संख्या डालनी है और जिसमें कि अंक 0 पर समाप्त हो सक जाए, तो हमें कोई ऐसी संख्या मिलेगी या नहीं होगी, या नहीं होगी, जांच करना है बस कि यहाँ पे हम अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या डालते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या पे लास्ट अंक 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है 6n है, 6n के फैक्टर करेंगे तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ठीक, n घात n। पर इसमें से कोई भी जो हमारा प्राइम फैक्टर है, यानी पहला फैक्टर, प्राइम फैक्टर यानी मैं शुरुआती गुणनखंड क्या है, ना तो 5 है ना ही 10 है। तो इसका मतलब कि क्या है, अगर हम n की कोई भी वैल्यू डालेंगे, कि क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर शुरुआती गुणनखंड 5 नहीं है, अर्थात n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n पर 6 की पावर n शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है कि अगर आप किसी भी, अगर संख्या के अंत में हमें 0 चाहिए तो उसे 10 से विभाजित होनी चाहिए। जो भी संख्या मान लो, अगर जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 150 हो गया, 130 हो गया, ये सारी संख्या क्या है 10 से विभाजित है। तो हमें अगर किसी संख्या के अंक लास्ट अंक 0 लाना है तो वो किससे 10 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर कम से कम 5 से ही हो, तब आएगा 0 कहीं जाके। वरना 5 में भी कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनमें दो फैक्टर 5 बनेगा, जिनका फैक्टोरियल दो, 2 गुणा 5 बन सकता है। सिर्फ वही संख्या एक ऐसी संख्या हो सकती है जिनके लास्ट अंक 0 आ सकता है, किसी कहीं जाकर, जिसका लास्ट अंक 0 आ सकता है, जिसका वो फैक्टर 2 गुणा 5 बनेगा। वही संख्या ऐसी होंगी जिनके अंत में 0 आ सकता है, समाप्त संख्या 0 हो सकती है, जिसका फैक्टर ऐसा बनेगा, वही संख्या हो सकती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। 10वां वाला हमारा सेम जो सवाल है वो सवाल सेम 7वें सवाल की तरह है। तो उसमें 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट एक करके 3 पार्ट है, नहीं 2 पार्ट है, 2 पार्ट को अलग अलग करके 2 बार में 2 आंसर आएंगे उसके, निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां सवाल है वो बड़ा है, इसलिए मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, सीधे सीधे बताऊंगा। ये लिखा है
पिक्चर दे दूंगा बीच में। और लिखा है कि किसी खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ पथ है। इस पर मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, या एक ही दिशा में कितने समय बाद वे दोनों दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। अब उन्होंने क्या करा है, एक वृत्ताकार पथ है यहाँ पर। मान लो ये प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पर रवि और सोनिया दोनों भाग रहे हैं। रवि और सोनिया दोनों क्या कर रहे हैं, इस चक्कर को भाग रहे हैं। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, रवि तो भाग रहा है 12 मिनट में, और सोनिया उसी चक्कर उसी टाइम को पूरा करने में ले रही है 18 मिनट। हमसे क्या पूछा कि ये दोनों इसी पॉइंट पे आके दोबारा कब मिलेंगे। तो इसका निकालने के लिए हमें मतलब मान लो रवि एक बार भाग लिया यहाँ पे कितना, 12 मिनट पूरा भाग लिया। सोनिया को यहाँ तक आने में दोबारा लग गया कितना, 18 मिनट। ठीक, 18 मिनट। तो वो रवि यहाँ पे 6 मिनट बाद यहाँ पे हो सकता है, 6 मिनट बाद यहाँ पे होगा, फिर 6 मिनट और भाग लेगा। इसी हिसाब से भागते भागते रवि दोबारा 12 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सोनिया दोबारा 18 मिनट में आएगी, तो रवि यहाँ पे होगा। ऐसे ही कर करके कि वे दोबारा मतलब भागते भागते दोबारा से इसी पॉइंट पे आके दोबारा किस जगह मिलेंगे। तो जब हमें कई बार लगाया, अगर सिर्फ ये बोलते कि बीच में किस जगह में मिल जाएंगे वो लोग, दोबारा भागने के बाद में कहाँ किस जगह मिल जाएंगे, तो हम ऐसे निकाल लेते। लेकिन अभी हमको पूछा है यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आ रहेंगे, तो यहाँ पे जब एक बार भाग गए तो दोबारा एक ही रेस में, तो यहाँ पे दोबारा नहीं मिलेंगे। एक पहले आएगा क्योंकि 12 मिनट भाग रहा है, तो हमें कई राउंड लगाने पड़ेंगे, तो फिर ज्यादा हो जाएंगे ना फैक्टर। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे इसका आंसर निकालने के लिए, 18 और 12 का। ठीक है। 2 से करेंगे, ये 9 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 9 ऐसे ही रह जाएगा। 6 3 बार में जाएगा। 3 से करेंगे, 3 बार में जाएगा। ये 1 बार में चला जाएगा। 3 से करेंगे, ये 1 बार में, ये 1 बार में। ठीक है। अब वे, ठीक है, वो निकालते हैं वर्गमूल कितना आएगा एलसीएम। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। कितने, 36 मिनट बाद वो दोनों यहाँ मिल जाएंगे दोबारा। 36 मिनट में यहाँ पे होंगे दोनों। ठीक है। यही हमसे सवाल पूछा था कि कितनी देर बाद मिलेंगे। वही है कि हम 36 मिनट बाद दोनों यहाँ इस पॉइंट पे दोबारा से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना। ये भी सवाल पहले करा चुका हूँ एक बार सेम। ये सवाल होगा सवाल नंबर 9 की तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा है, इसमें शो करने के लिए कहा है, मतलब प्रूव करने के लिए कहा है। दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12, ये n गुणा में नहीं है, ये n है पावर में, 12 की पावर n है, का मान 0 या 5 नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 0 या 5 होने के लिए क्या होना चाहिए, हल। किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 आने के लिए वह
क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूनतम भाज्य संख्या और न्यूनतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करना है। क्या आपको पता है कि अभाज्य संख्या और अभाज्य भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने अलावा या एक के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित होती हूँ, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये सारी कौन सी होंगी? भाज्य संख्या होंगी, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी होगी, 1 से भी होगी, ठीक है। 3 से भी होगी, 2 से भी होगी, 6 से भी होगी, 1 से भी होगी। ये भी इसी तरह से 4 से, 2 से, 8 से, 1 से, और ये भी 5 से, 2 से, 10 से, 1 से। जो संख्या अपने और एक के अलावा बाकी सारी संख्या से डिवाइड होती हो, वो संख्या भाज्य संख्या होती है, जो किसी और संख्या से कटती हो। अभाज्य संख्या ये वो संख्या होती हैं जो कि खुद से कटती हैं या फिर एक से कटेंगी। जैसे 2 हो गई, ये या तो 2 से कटेगी या 1 से कटेगी। 3 हो गई, या तो इसमें 2 का भाड़ा जाएगा, या तो ये 3 से ही कटेगी या 1 से कटेगी, या तो ये खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे। बस ये वो संख्या होती है। 5 हो गई, ये भी किसी और से कटेगी, 5 से, 1 से। 7 है, 5 से, 1 से। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ये वो संख्या होती है जो खुद से कटती है या फिर खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, ठीक है। ये भाज्य संख्या होती है। तो अब सवाल ये करा हमने, न्यूनतम भाज्य संख्या, न्यूनतम अभाज्य संख्या। न्यूनतम का मतलब सबसे कम, यहाँ भी सबसे कम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अब हमें इसका क्या निकालना है? मासा, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 4 का करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 के गुणनखंड ये आ गए। अब हम क्या निकालेंगे? इनके गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुणा 1, 4 का लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 1। एक कॉमन फैक्टर है, तो एच सी एफ इज इक्वल टू 2। अगर और होते तो उसमें और गुणा कर लेते, वो और एच सी एफ निकल आता है। ठीक है, आंसर चेक कर लेंगे इसका। आंसर आ रहा है 13 का। 13 का आंसर 2 ही आ रहा है, ठीक है, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं अंगणित आधारभूत प्रमेय कौन सी होती है। अंगणित आधारभूत प्रमेय अंगणित आधारभूत प्रमेय वही होती है अपनी फैक्टर वाली विधि, गुणनखंड विधि को ही अंगणित आधारभूत प्रमेय बोलते हैं, जो ये होती है। गुणनखंड विधि वही होती है जिसका हम फैक्टर करते हैं। जैसे 120 का फैक्टर किए 2 से, 2 छंग 12, 0 का 0, ये 30 आएगा, 15। हमें बस कुछ नहीं, गुणनखंड वाली विधि से करना भाई। क्या होती है? अंगणित आधारभूत बहुत प्रमेय होती है जो हमारे किताब में दिखे हैं। 15 किससे कटेगा? 3 से। 5 वाले में अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। और क्या रह गया? 144। 2 से करेंगे 7, 14, 2 छः 72, 2 छः 2 3 6, बचे 1, 2 छः 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। एस से निकालेंगे। 120 के कितने गुणनखंड आए? 2, ये वाले निकालें। 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये किसका है? 120 से गुणनखंड आए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 144 के
2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितना है? 3 है, गुणा 3 गुणा 3, 2 बार 4 बार 9 है, 1 2 3 4, फिर 3 बार 3, 2 बार 3 है, 2 बार 4 है, ठीक है। एक ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, तीसरा नहीं बनना, तीसरा किससे बनेगा? 3 से, ठीक है। बस यही हो गया। क्या आ गया ऐसे अपना? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, ऐसे आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, ये क्या हो गया अपना? एच सी एफ। एच सी एफ आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है? लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए हम एक साथ लिख लेंगे, 120 और 144, ठीक है। 2 से करेंगे, 120 60 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा? 72, यहाँ 30 बार में चला जाएगा, यहाँ कितनी बार में जाएगा? 36, फिर 2 से करेंगे, यहाँ 15 और यहाँ 18, अभी 18 जा रहा है 2 से, फिर 2 से कर लेंगे, ये 15 ऐसे ही रहेगा, 18 9 बार में जाएगा, 3 से करेंगे 5 बार में, और ये 3 बार में, एक बार और 3, ये 5 ऐसे रहेगा, 3 का 1 हो जाएगा, एक बार 5 से कर लेंगे, ये कितना जाएगा? 1 और 1, एलसीएम कितना जाएगा हमारा? एलसीएम जाएगा 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 और ये कितने? 15, 48 गुणा 15, 15 अट्ठे 120, 15 सेकंड 90, 15 सत्तर 105, 15 से 120 आज लगे 12, 15 चौका 60, 60 और 12 72, ये अपना एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 720, और ये अपना एचसीएफ 24, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं इसमें। 14 नंबर सवाल है 120 का, ठीक है। लासा मासा दोनों ठीक आ रहा है। सवाल नंबर 15 है, यदि 35 और 45 का मासा 35 और 45 का मासा 5 है तथा लासा 63 गुणा ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इन दोनों की गुणा करके एलसीएम से भाग करके वो एचसीएफ से भाग करके हम मासा निकाल लें, एलसीएम निकाल लें इस तरह से, ये गुणनखंड इस बार हम इस तरह से निकाल लेते हैं, दोनों संख्याओं की गुणा बटे एचसीएफ से भाग, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है? संख्या मान लेते हैं ए और बी है, या फिर एक्स वाई मान लेते हैं, ये एक संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये एचसीएफ, ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। 35 और 5 5 से करेंगे, 5 7 35, ठीक। 5 के 5 5 15 और 7 5 35, आज लगे 3 7 7 चौक 28 और 3 31, 315, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम निकाल लेंगे हम, 315 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो क्या है? 63 गुणा ए बराबर 315 आ गया हमारा, ठीक है। 63 से इसे हम इसके बटे में ले जाएंगे, ए बराबर 315, ये 63, 3 से काट देंगे ऊपर नीचे, 3 एकम 3, 0 3 पंजे 15, 63 से काटेंगे 2 1 21, 21 से 105 5 बार में चला जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया? 5, ठीक है। 21 पंजे 105 होते हैं, वही 5 बराबर आ गया आंसर। तो ए का मान हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है, यदि संख्याओं और ए बी का मासा इतना है, यानी कि एच सी एफ, मासा मतलब एच सी एफ जो हमें दे रखा है, क्या है, कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, ठीक है। और इन संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुणा बी या फिर एक्स गुणा वाई बराबर कितना दिया है? 3600 दिया है। और हमसे क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि संख्या ए गुणा संख्या बी, गुणनफल और बटे में एच सी एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे हम करेंगे तो संख्याओं का गुणनफल हमें अलग अलग संख्या दी नहीं, डायरेक्ट हमें गुणनफल दे दिया, तो डायरेक्ट गुणनफल कितना दिया हमें?
3600 दिया है, 3600 देंगे। एचसीएफ हमें कितना दिया है, 12 दिया है। एचसीएफ 12 आ गया, काटेंगे, 2 से काट लेंगे, 12 6 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 और ये 1 18। ठीक, 6 से काटेंगे, 3 से काट लेंगे, ये 2 से काट लेंगे तो 3 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 300, जीरो ऐसे ही आ गए। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 300। ठीक है, ये बस सिंपल सा सवाल था, बस घुमाया था कि यदि संख्या ए और बी का मास इतना है, मास हमने निकल लिया पहले। ठीक, और इन संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुणा बी 3600 है, हमें एलसीएम बताना था। फॉर्मूला हमारे पास यही होता है संबंध में, किसका, दोनों संख्याओं का। और एलसीएम एचसीएफ का संबंध हमारा क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमारे पास एचसीएफ था, दोनों संख्याओं का गुणनफल थी, हमें निकालना क्या था, एलसीएम। हमने एलसीएम निकाल दिया, यहाँ से ये वाला एचसीएफ यहाँ इसके बटे में आ गया, बस सिंपल सा था। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटे एचसीएफ। ऐसे अगर हमें एचसीएफ का निकालना होता तो फॉर्मूला हमारा बदल जाता, एचसीएफ इधर ही रहता, एचसीएफ ऊपर रहता तो एलसीएम नीचे जाता, अगर एलसीएम हमारे पास दे रखा होता तो। ठीक है, तो ये हमारी पहले एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसमें क्या करना है, गुणनफल वृक्ष दिया रखा है हमें, हमें उसमें गुणनफल जैसे यहाँ पे एक्स और ये वाई जेड, इसके मान निकालने हैं बस। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है, ये इन दोनों का गुणनफल है। ठीक है, ये जो ये वाली संख्या इन दोनों का गुणनफल है। तो जैसे हमें यहाँ बाई निकालना है, तो अगर हम इन दोनों की गुणा कर लें तो हमारी बाई आ जाएगी। तो हम 3 की 15 से गुणा करेंगे, इससे गुणा कर लेंगे तो हमारी बाई आ जाएगी। ठीक है ना, 3 पंजे 15, हाजिर लगे 1, 3 पंजे 15, 15 1 16, हाजिर लगा 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, हाजिर लगे 2, 3 और 2 5। ठीक है, तो यही यही सीन है पूरे वृक्ष का सब, कि इन दोनों की गुणा इसके बराबर होगी, इन दोनों की गुणा इसके बराबर होगी। ठीक है, इन दोनों की गुणा इसके बराबर होगी। ऐसे जब हमारा ये बाई निकल के आ गया, तो फिर अब इन दोनों की गुणा इसके बराबर होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक, तो 2 की 5 से करेंगे 10। ठीक है ना, और हाजिर लगा 1, 2 छंक 12, 12 और 1 13, हाजिर लगा 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, हाजिर लगे 13, हाजिर लगे 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11। तो कितना आ गया आंसर, इन दोनों की गुणा करने के बाद एक्स बराबर ये आ गया, हम जेड का निकाल लेंगे। अच्छा, अब एक बार बताओ, जब इन दोनों का गुणनफल ये आएगा, इन दोनों का गुणनफल ये आएगा, तो इन दोनों का भागफल क्या ये नहीं आ सकता, या फिर इन दोनों का भागफल ये नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास यहाँ 7 दिए, जेड का मान निकालना है, हम इससे इसे भाग कर लेंगे। तो 7 पंजे, 7 को 37 से भाग करेंगे, 37 से भाग करेंगे कितना आएगी, 5 बार में जाएगी 35 में, बचे 2, 7 तियां 21। तो जेड बराबर कितना आ गया, 53। हमारे पास एक्स बराबर 30, वाई बराबर 55 65, और ये जेड बराबर 53। ठीक है, कैसे करना है कि इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा, और इन दोनों का भागफल इसके बराबर होगा, इन दोनों का भागफल इसके बराबर होगा। ऐसे यहाँ पे इन दोनों का भागफल इसके बराबर होगा, इन दोनों का भागफल इसके बराबर होगा। ये सब पूरा वृक्ष ऐसे ही बनना है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू होगी, हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे मैं इनका सवाल दे दूंगा, जो मैंने एक्सरसाइज सवाल छोड़ रखे थे वो अभी इसके आगे दे दूंगा, आप देख के एच डब्ल्यू कर लेना।